के अंदर इनका नाम आता है, बड़ी जायदादें हैं, पैसा है, प्रोटोकॉल है। तो ये डॉन किस वे में आप कहना चाहेंगे कि वो प्रोटोकॉल वाले लोगों के ऊपर रोबो-बदवा डालने वाले या खिदमत करने वाले? नहीं, एक तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये मिथ है ही नहीं। मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी लीडर बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, हमारी बड़ी वर्कर बेस्ड पॉलिटिक्स है। एक तो हम बिल्कुल किसी तरीके से ना डॉन के ज़िम्रे में आते हैं, ना आना चाहते हैं। मेरे वालिद साहब ने हमारी तालीम पे हमेशा बड़ा ज़ोर दिया और हम अल्हम्दुलिल्लाह सिकंदर साहब अपना बिज़नेस करते हैं, मेहनत करते हैं, मैं अपना बिज़नेस करता हूँ, दिन-रात मेहनत करता हूँ। मेरे वालिद साहब सेल्फ मेड आदमी हैं, मेरे दादाजी सेल्फ मेड आदमी थे। ठीक है। और आज तक भी मैं अगर आप यू विल बी सरप्राइज्ड कि मेरे दादा और मेरे वालिद साहब के कारोबार और ज़मीन जायदाद में से मेरे पास एक 100 रुपया नहीं है, ये सारा कुछ मैंने खुद मेहनत करके बनाया है। हाँ, मेरे पास नाम ज़रूर था, मेरे पास ज़िंदगी में आसानियाँ उनके नाम की बहुत थी, उनकी ये सब उनके नाम की करामात है। लेकिन इस बात से मैं बाकी यंग जनरेशन को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप सर्वे करें दुनिया में कामयाब लोगों का, ठीक है। सियासत में हो, वो बिजनेस में हो, वो स्टार्टअप्स में हो, वो दुनिया की किसी फील्ड में हो, 80% लोग फर्स्ट जनरेशन है। 80% लोग वो हैं आज दुनिया के टॉप 100 अमीर लोगों में 92 लोग सेल्फ मेड हैं, पिछले 20-30 साल में आए हैं। तो ये बात सोचना कि किसी के बाप या वालिद के पास बहुत पैसे हैं तो मैं तरक्की नहीं कर सकता, अब तो खैर वो जमाना भी गुजर गया। बिल्कुल। वो सोच खत्म होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ, देखिए मैं अपनी फैमिली की बात करूं, अपने इलाके की बात करूं, अपने सूबे की बात करूं, अपने मुल्क पाकिस्तान के कौम की बात करूं, यहाँ पे मैं हमेशा अक्सर जलसों तकरीरों में कहता हूँ कि सिकंदर आजम और जलालुद्दीन अकबर नहीं रहे तो रहना हमने भी नहीं है। बिल्कुल नहीं रहना किसी ने। बड़े बड़े बादशाह गए और बड़े बड़े फकीर बड़े बड़े बादशाह बन गए। आपने मेहनत करनी है, मेहनत का समर अल्लाह ताला देता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अभी कितनी जायदादें, प्रोटोकॉल, पैसा, गाड़ियाँ, बंगले हैं आपके पास? अल्लाह का शुक्र है। एक तो बात मैंने जैसे आपको पहले जिक्र किया कि मेरे दादा ने सारी जिंदगी बड़ी मेहनत की, सबको पता है। मेरे वालिद साहब 70 साल की उनकी उम्र हो गई है और आज भी 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे काम आज भी करते हैं 70 साल की उम्र में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंडिपेंडेंटली अपना काम कारोबार करता हूँ। सिकंदर साहब एजुकेशन की वजह से बहुत मसरूफ हो गए, वो हमेशा से अपना इंडिपेंडेंटली बिजनेस करते रहे हैं। तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अच्छा बाकी लोग भी सर बड़े ऐसे हमने एग्जांपल देखी हैं, बड़े अमीर लोग भी सारे मेहनत करते हैं। राना हयात साहब ने कुछ ही सालों के अंदर तकरीबन 1500 से 1600 एकड़ इतनी ज्यादा जमीन किस तरह 1500-1600 एकड़ तो नहीं है नंबर वन, बट कुछ सालों में नहीं। 1976 से वो फील्ड में आए तो 24 और 25 49 ईयर्स 50 साल में 50 साल के अंदर तो इलॉन मस्क जो आज दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, 50 साल पहले उसका वालिद क्यूबा से एक शिप के अंदर माइग्रेट करके अमेरिका आया था तो उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, आज वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। तो आप लोगों ने सर कौन से बिजनेस किए थे आपके वालिद साहब ने? मेरे वालिद साहब ने रियल एस्टेट का सारी जिंदगी बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने एग्रीकल्चर बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दादाजी ने बड़ा कारोबार किया है, मेहनत की है, एग्रीकल्चर की है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह का बड़ा फजल रहा आगे से। और फिर उन्होंने हमारी ऐसी तरबियत की है कि अभी हम कारोबार कर रहे हैं और मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि लाहौर में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। एक अगर किसी पूरे डिस्ट्रिक्ट लाहौर के आदमी ने इंडस्ट्री लगानी है, उसके पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ऑप्शन है। और मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं फूलनगर का रहने वाला हूँ और वो मैंने बनाया। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है? मैं एचएसएन कॉलेज से पढ़ा। पहले मैं क्लास 4 तक शेफात में पढ़ा, फिर मैं एचएसएन कॉलेज से पढ़ा, फिर मैं लम्स यूनिवर्सिटी किया, मैंने वहां से ग्रेजुएशन की और फिर मास्टर्स के लिए जाना था, वीजा लेट हो गया लेकिन कारोबार में आ गया और बस फिर वापस निकल नहीं सके। ठीक है। अच्छा तो वो जो एक